शुरुआत करते हैं पहले बंगाल से, क्योंकि जिस तरह से जो हालात यहां पर बने हुए हैं मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब, तो क्या बंगाल का चुनाव क्या राष्ट्रपति शासन में होगा? क्या क्या मंशा यहां पर दिख रही है? क्योंकि इतने नोटिसेस हैं, उनका सबका निस्तारण करना है और वक्त इतना कम है। क्या लग रहा है? अनम्यूट कीजिए जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऑडिबल हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ पूजा जी, सबसे बड़ी बात है जिस हिसाब से यहाँ अपोजिशन के लीडर श्री शुभेंदु अधिकारी ने बार बार गले फाड़ कर चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल से 2 करोड़ लोगों का नाम बाद होगा। तो जिस हिसाब से एसआईआर के माध्यम से 58 लाख लोगों का नाम जब बाद हुआ, जो के मतलब एसआईआर का जो प्रक्रिया है उस हिसाब से बाद हुआ, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो इनका जो है विजन पूरा नहीं हुआ, 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ। तो अब क्या हुआ कि इनको 2 करोड़ का समझ लिया कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबी षड्यंत्र पूजा जी, पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक जबरदस्त तरीके से ये समझ लिए चुनाव आयोग के द्वारा मिलकर करके इस तरह की लंबी षड्यंत्र। अभी भी 70 लाख लोगों का नाम बाकी, और समय 3 दिन से 4 दिन है। 28 तारीख को निकलने वाला है तमाम लिस्ट, और आज देखिए 25 तारीख में हम लोग कदम रखे हैं। 3 दिन में कहां से समझ लिए कि हो सकता है, ये प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। ये कहीं न कहीं लंबी षड्यंत्र है और कोई इसके पीछे राज है। क्या षड्यंत्र है? आपने कहा हो सकता है कि ये मतलब राष्ट्रपति शासन की ओर लेके जाए। इस तरह का जो पश्चिम बंगाल में अभी देखिए, जब तक हमारी नेत्री ममता बनर्जी साफ लफ्जों में कहा कि एक भी लीगल वोटर का नाम अगर मेरा बाद होगा, हम लोग जो है उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, हम जो है एसआईआर हो, शुद्धिकरण हो, आप एसआईआर की प्रक्रिया तो होने नहीं दे रहे। सब जगह आपने असहयोग का वातावरण बना रखा है। बीएलओ आप नहीं दे रहे, ऑफिसर्स आप नहीं दे रहे। हम लोग सारे लोग दे रहे। बीजेपी तो कह रही है आपकी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया डिले हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जानबूझ के केंद्र सरकार जो है समझ लिए उनके इशारे पर जो चुनाव आयोग जो काम कर रहे हैं। आप बताइए, 60 से 70 लाख लोगों का नाम अभी भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में है, तो कहां से 4 दिन में मेकअप कर पाएगा? हम नहीं समझते हैं कि 4 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। पूजा जी, ये कहीं न कहीं एक पश्चिम बंगाल की सत्ता को इसीलिए तो वो कह रहे हैं अगर पहले ही आप थोड़ा सा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। 28 तक फाइनल लिस्ट आ जाती, अपने तय समय पर अनाउंसमेंट हो जाती तारीखों की। हम लोग समझ लिए बहुत अवेयर है, आप पूरा समझ लिए कि हम लोग साथ दिए हैं। हमारे तमाम देखेंगे आप यहाँ के चुनाव आयोग के दफ्तर में हमारे 4 से 10 मरतबा हमारे टोटल डेलीगेट्स गए मिलने के लिए चुनाव आयोग के मुख्य दफ्तर में। यहाँ ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरी सहयोगिता कर रहे हैं, लेकिन हमारा यही एक उद्देश्य है कि हमारे जो भी वोटर है उनका नाम नहीं कटना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये समझिए 2 करोड़ का जो टारगेट है, ये पिछले दरवाजे से ये समझ लिए नाम काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग जब तक इसका हल नहीं होगा, जो भी अगर लीगल वोटर है उसका नाम जब अरे तो सवाल तो यहाँ ये है ना, एसआईआर की प्रक्रिया जो है 80 दिन का समय लगेगा। जिन लोगों को नोटिस दिया उन मामलों के निस्तारण के लिए 80 दिन का समय, लगभग 3 महीना हो गया। तो फिर कैसे टाइम से होगा? फिर क्या करेंगे आप? फिर इसकी चुनाव आयोग कोई हल निकाले, कोई मसला हल निकाले। आज 70 लाख आदमी का नाम अभी तक नहीं हुआ, तो वो तो सबसे पहले वोट तो देंगे। चुनाव को डिले करे, चुनाव को आगे बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसमें गलती तो सारी की सारी समझ लीजिए चुनाव आयोग की मिली भगत है। नहीं तो ये और आपके मुताबिक जैसा कि आप कह रहे हैं अगर राष्ट्रपति शासन लग गया, जो षड्यंत्र आप कह रहे हैं कि बीजेपी रचने की कोशिश कर रही है, तो आपके तो सारे अधिकार चले जाएंगे। नुकसान किसका? बिल्कुल वही समझिए, एक बहुत बड़ा डर सता रहा है कि ये एक लंबी षड्यंत्र है और उसी के दरवाजे से, पिछले दरवाजे से हो सकता है। तो एसएन सिंह जी, यही लंबा षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या?